आंगनबाड़ी बहनों, आशा वर्कर के सदन से मिली खुशखबरी, मानदेय वृद्धि में हुई मंजूरी। तो दोस्तों, आप सभी के प्यार भरा नमस्कार। तो आप कैसे हैं दोस्तों? हम आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में खुश होंगे। तो भारतवर्ष के तमाम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनें, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो बहनों, आप लोगों से बताने जा रहे हैं एक खबर जो हमारे उत्तर प्रदेश के खबर है, जो सदन से आ रही है। आशा वर्कर को मानदेय वृद्धि में मंजूरी मिल गई है 21,000 रुपये का। आप लोगों से बता दें कि ये खबर जो हमारे सदन से आ रही है कि आशा बहनों को 21,000 रुपया प्रति माह मंजूरी मिल गई है। जो सदन से प्रति माह 21,000 रुपया मिलेगा आशा वर्कर्स को। ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। जो हमारी आशा दिन रात मेहनत करती है, दिन रात एकदम 12 बजे रात तक जो डिलीवरी लेकर जाना होता है हॉस्पिटल, तो जाती है एम्बुलेंस बुला करके। तो ये तो बहुत खुशी की बात है कि हमारी आशा वर्कर को तनख्वाह बढ़ गया। कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और सदन के भी अधिकारी जो आशा वर्कर को समझ रहे हैं कि ये हमारी वर्कर है, ये काम कर रही है। लेकिन देखिए, ये अच्छी बात है कि आशा का मानदेय में वृद्धि हो गया, ये बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन वहीं पे आंगनबाड़ी को नहीं समझा जा रहा है कि ये भी कुछ काम करती है कि नहीं। देखिए, स्वास्थ्य विभाग का भी काम आंगनबाड़ी बहनें करती है। जितना ही जो भी काम आता है स्वास्थ्य विभाग वाले भी थोप देते हैं कि ये काम आंगनबाड़ी को थोप दिया जाए, आंगनबाड़ियों का ये काम करा लिया जाए आंगनबाड़ी से। लेकिन देखिए, आशा को तो समझ रहे हैं कि ये हमारी आशा है, हम लोग के अंडर में जुड़ी हुई है, स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई है, तो इन लोगों का मानदेय बढ़ना चाहिए। चाहे अच्छी बात है बढ़ गई, लेकिन आंगनबाड़ियों को भी एक बार सोचे होते कि आंगनबाड़ी भी हमारे विभाग से रिलेटेड है, जुड़ी हुई है, इनका भी मानदेय बढ़ना चाहिए। कम से कम इनका भी 25,000 मानदेय बढ़ा देना चाहिए। सरकार से यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह से आशा वर्कर का तनख्वाह बढ़ा हुआ है, मंजूरी मिल गया है सदन से, उसी तरह से आंगनबाड़ियों का भी मंजूरी मिलना चाहिए और मानदेय में वृद्धि होना चाहिए। आंगनबाड़ी और आशा मिल करके करती है। यदि आशा और आंगनबाड़ी मिल करके नहीं काम करेगी तो ये समझिए कि काम नहीं होने वाला है। क्योंकि वो भी अपना टाइम वेस्ट करती है, गर्भवती को 9 महीना तक उसको सेव करती है, और हम लोग भी उसी गर्भवती को सलाह पूर्व शिक्षा और सब सलाह देते हैं, खान पान का ध्यान रखते हैं, उसके वजन लंबाई के ध्यान रखते हैं। हम यही बताने जा रहे हैं कि जो आशा और आंगनबाड़ी और एएनएम, ये तीनों लोग मिल करके काम करती है। जो गर्भवती को आशा सेवा देती है, उसी गर्भवती को हम लोग भी सेवा देते हैं। टाइम से उसको सलाह देते हैं, खान पान पर विशेष ध्यान रखने के लिए बोलते हैं। और जो बच्चा हो जाता है, प्रसव के लिए प्रसव पूर्व शिक्षा देते हैं, पहले से उनको तैयार कराते हैं। हम लोग भी गर्भवती के घर जाते हैं, गृह भ्रमण करते हैं, लंबाई करते हैं, उसके स्वास्थ्य के बहुत सारा ख्याल रखते हैं, टीकाकरण टाइम से करवाते हैं। और उसके बाद बच्चा हो जाता है तो हर माह उसको भी वजन लंबाई करते हैं, बच्चे को कैसे रखना है, कैसे सर सफाई से रखना है, मतलब कि सब व्यवस्था उसको बताते हैं। तो सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि जैसे आशा वर्कर को मानदेय में वृद्धि हुआ है, उसी तरह से आंगनबाड़ी बहनों को भी मानदेय में वृद्धि होना चाहिए। क्योंकि हम लोग दोनों, आशा और आंगनबाड़ी मिल करके काम करती है, तभी जाके स्वस्थ देश को स्वस्थ बनाती है और स्वस्थ लाभार्थी को बनाती है। तो आशा और आंगनबाड़ी मिलकर जब काम करती है अपने क्षेत्र में, तभी जाकर के कुपोषण को दूर भगाती है। सरकार से हम यही कहना चाहते हैं, विभाग से यही कहना चाहते हैं कि जैसे आशाओं का मानदेय में वृद्धि हुआ है, उसी तरह से आंगनबाड़ियों के मानदेय में वृद्धि होना चाहिए। क्योंकि हम लोग भी रात मेहनत करते हैं और सरकार, हमारा विभाग ऐसा है कि जब पैसा बढ़ाने की बात आती है तो ये क्या है कि आंगनबाड़ी भूल जाती है। नहीं तो जसोदा मैया का दर्जा दिया जाता है। तो जसोदा मैया तो एक लल्ला पाला था, लेकिन आंगनबाड़ी तो बहुत सारे लल्ला पालती है, 40-50 लल्ला पालती है। तो क्यों मानदेय वृद्धि में सरकार भूल जाती है? जब काम की बात आती है तो आंगनबाड़ियों पर और आशाओं पर थोप दिया जाता है, और जब मानदेय की बात आती है तो वहीं पे आशा को कर दिया गया मानदेय और आंगनबाड़ी को छोड़ दिया गया।
गया। ये तो दो तरह का व्यवहार हो गया ना। जब भी मंजूरी मिला, आशाओं का मंजूरी मिला, तो उसी में आंगनबाड़ियों का भी मंजूरी मिलना चाहिए। तब ना ये हम लोग दोनों एक होकर के काम करेंगे, मन लगन से काम करेंगे क्षेत्र में। वहाँ पर आशा का मानदेय में वृद्धि हो गया और आंगनबाड़ी को छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ दिया? ये तो सौतेला व्यवहार हो गया ना। आंगनबाड़ी आशाओं के साथ सौतेला। और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी आशाओं को समझ लिए और आंगनबाड़ी को नहीं समझ पाई। काम का बात आता है तो आंगनबाड़ियों को और आशाओं को मिला करके थोप दिया जाता है कि दोनों लोग मिल करके क्षेत्र में काम कर लेंगी। और उसके बाद मानदेय की बात आई तो आशाओं का मानदेय बढ़ गया और आंगनबाड़ी के वहीं पे मानदेय छूट गया। से बता दें कि देखिए, आशाओं का तो मानदेय बढ़ गया। ये बहुत ही खुशी की बात है कि आशाएं दिन रात 24 घंटा मेहनत करती है और उसी तरह से हम लोग भी मेहनत करते हैं, आंगनबाड़ी बहनें। तो हम यही कहेंगे कि जैसे आशाओं का तनख्वाह में वृद्धि हुआ, उसी तरह से आंगनबाड़ी का भी मानदेय में वृद्धि हो। तो बहनों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्यारा सा एक कमेंट करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद बहनों।